22 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन की कक्षा 3 की हिंदी की शिक्षण योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 के दो कालांश हिंदी और गणित के निर्धारित हैं, लेकिन आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार कक्षा 3 के भी हमारे 3 हिंदी और 3 गणित के कालांश होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि प्रथम कालांश में क्या करना है। प्रथम कालांश हमारा चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना यानी कि मौखिक भाषा विकास के ऊपर आधारित होगा। यहाँ पर शिक्षक अपनी तैयारी और मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखें। चित्र पर चर्चा के लिए यहाँ हम चित्र चार्ट लेंगे। बाजार बच्चों को सहज करने के लिए और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए हम एक छोटी सी कविता बच्चों को सुनाएंगे। उसके बाद बच्चों को घेरे में बिठाकर चित्र चार्ट दिखाएंगे और बच्चों से बंद छोड़ के प्रश्न पूछेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये चित्र कहाँ का है, चित्र में आपको क्या दिख रहा है। इस तरह से 10-12 सवाल हम बच्चों से पूछेंगे, उसमें बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपको सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे बोल रहे हैं, सभी को 2-2 बार बोलने का मौका अवश्य मिले। आप चर्चा को आगे बढ़ाएं और बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछें ताकि बच्चे अपने अनुभव, अपनी कल्पना, अपने तर्क आदि के प्रश्न बताएं कि बाज़ार में आप जाते हो तो क्या करते हो, बाज़ार से आप क्या लाते हो। इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछें और बच्चों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करें। लेखन कार्य में हम चित्र से जुड़ा कोई भी चित्र बच्चों को बनवाने के लिए कहें और उसमें रंग भरने के लिए कहें। बच्चों को चित्र जो बनाया है उसमें जोड़ों में आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को अपनी बात कहने और चित्र दिखाने के लिए कहें। 3-4 बच्चों से चित्र पर चर्चा भी आप करा सकते हैं। शिक्षक ध्यान रखें कि क्या सभी बच्चों ने इस चर्चा में सक्रिय भाग लिया। यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से चर्चा में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं तो उनकी पहचान करें और आगे उन पर विशेष ध्यान दें और उन्हें बोलने का अवसर अवश्य दें। दूसरे कालांश में तुकांत शब्दों पर कार्य होगा यानी कि डिकोडिंग। इसमें गतिविधि होगी बोलो बोलो कौन है मिलता। इस गतिविधि के अंतर्गत बच्चे 20-30 सरल, परिचित एवं परिवेशीय शब्दों का चयन आप कर लें जिससे बच्चे तुकांत शब्द बना सकें। इसमें हमारी वो बोल वाली गतिविधि होगी कि बच्चों को बोल दी जाएगी और शिक्षिका ताली बजाएंगी। जब तक ताली बजती रहेगी तो बोल आगे चलती रहेगी और जैसे ही ताली रुकेगी तो शिक्षिका पूछेगी बोलो बोलो कौन है मिलता, गुब्बारे से कौन है मिलता। तो बच्चे गुब्बारे से संबंधित तुकांत शब्द बताएंगे। वो शब्द अर्थपूर्ण भी हो सकते हैं और अर्थहीन भी हो सकते हैं। इस तरह से हम इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे और कम से कम 20-30 शब्दों के साथ इस गतिविधि को कराएं और सभी बच्चों को बोलने का मौका अवश्य दें। लेखन कार्य में हम कार्यपुस्तिका के पाठ 8 पर कार्य करने को कहें और बच्चे को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करें। अगर कोई बच्चे को कोई परेशानी होती है तो उसको सहायता दें। जिन बच्चों को गतिविधि करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहन दें। तीसरे कालांश में आदर्श वाचन एवं लोगोग्राफिक पठन पर कार्य होगा। यहाँ पर हम बिग बुक से पठन करेंगे। बिग बुक में हमारी कहानी होगी हाथी और बकरी और चार्ट पेपर यहाँ पर लिया जाएगा। बच्चों से विभिन्न प्रकार के खुले और बंद छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हमारे पास बिग बुक नहीं है तो हम पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। उनको दिखाकर बच्चों को चित्रों के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कहानी में आपको क्या दिख रहा है, चित्रों में आपको क्या दिख रहा है, आप इस पर एक कहानी बना सकते हो। शिक्षिका स्वयं बच्चों को कहानी 2-3 बार आदर्श वाचन करके दिखाएंगी। उसके बाद कहानी में आए शब्दों को चार्ट पर लिखकर बच्चों के समक्ष उंगली रखकर दोहराएंगी और कक्षा में उस चार्ट को लटका देंगी ताकि बच्चे उन अक्षरों को रोज़ाना पढ़ सकें, उन शब्दों को रोज़ाना पढ़कर देख सकें कि क्या हाथी कैसे बनता है, बकरी कैसे बनती है।
ये हमारी पाठ 8 यानी कि सप्ताह 2 की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक होगा। यहाँ पर रंग भरें, जो अलग है उसमें रंग भरें। जैसे कि यहाँ सर्कल है, ये आयत है। सबसे छोटे जानवर पर गोला बनाएं। जो सबसे छोटा जानवर होता है उस पर बच्चे गोला बनाएंगे। जैसे कि चूहा सबसे छोटा है तो बच्चे चूहे पर गोला बनाएंगे। अपनी पसंद की सब्जी का चित्र बनाएं। बच्चे को जो सब्जी पसंद है वो उसका चित्र यहाँ पर बनाएगा।